बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भेड़ियों और मेमनों की सियासत में फंसा अजमेर। युवा कांग्रेसियों का प्रदर्शन सफल रहा क्योंकि कोई बुजुर्ग नेता नहीं था साथ। सकारात्मक विपक्ष क्या होता है? मेरे ख्याल से जनहित से जुड़े मुद्दे को उठाना और नीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करना। ऐसा ही तो किया अजमेर के युवा कांग्रेसियों ने। स्मार्ट सिटी के नाम पर हुए अवैध निर्माणों को जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से तोड़ा जा रहा है, तब अजमेर के युवा कांग्रेसी विगत 1 महीने से यह आंदोलन कर रहे हैं कि जिन्होंने ये निर्माण करवाए उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं, उनकी भूमिका रेखांकित की जाए, जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग करने वाले नेताओं और अधिकारियों को आर्थिक रूप से दंडित किया जाए। ये सारे मुद्दे अजमेर के हितों से जुड़े हैं। पूरा अजमेर इन मुद्दों पर खामोश है। ना कांग्रेसी नेता बोल रहे हैं, ना भाजपाई। वजह साफ है कि दोनों ही दलों के नेताओं ने भ्रष्टाचार के इन काजू किशमिशों को खाया है। कांग्रेस के सत्ताकाल से शुरू हुई इस बंदर बांट में कई ताकतवर महाबली नेता बिना सियासती भेदभाव के शामिल रहे। भ्रष्ट अधिकारियों ने भी दोनों ही दलों के नेताओं को जम के बादाम का हलवा खिलाया। गहलोत जी की सरकार के समय केकड़ी नरेश राजऋषि का रुतबा कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा पर उनका स्नेहाशीष देखने लायक था। अजमेर नगर निगम में तब भाजपा का बोर्ड था, जो आज भी उसी रीति नीतियों पर काबिज है। निगम के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते अधिकारियों ने जो किया उसका ही परिणाम है यह सारी तोड़फोड़, जो कभी 7 वंडर्स के रूप में आ रही है, कभी फूड कोर्ट के रूप में। आज युवा कांग्रेस के बैनर तले जो नेता पूरी नैतिक जिम्मेदारी से आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ। उनसे ये कहना चाहता हूँ कि काश वे सब मेरे साथ तब हो जाते जब आना सागर के साथ बलात्कार हो रहा था, उसका जिस्म भेड़ियों के द्वारा नोचा जा रहा था और मैं अपनी कलम लगातार इस मुद्दे पर चला रहा था। यदि तब यह युवा शक्ति जागरूक हो जाती तो यह नौबत ही नहीं आती। कल युवा कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पर जो प्रदर्शन किया वह निश्चित रूप से अद्भुत था, पूरी तरह से कामयाब। कई सालों के अंतराल के बाद विपक्ष जिंदा हुआ। शहर को लगा कि मुर्दा कांग्रेस के जिंदा नेताओं ने कुछ तो किया। कल जो युवा कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया उसकी कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वह बुजुर्ग और खेले खाए नेताओं का अभाव। कोई नामधारी नेता मंच पर नजर नहीं आया, सिर्फ हेमंत भाटी, विजय जैन, लोकेश शर्मा और शैलेंद्र अग्रवाल के। बताया गया कि सारे बड़े नेता जयपुर गए हुए हैं पार्टी को किसी महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए, जिसका शहर से कोई लेना देना नहीं था। खैर, उनका ना होना ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए फायदेमंद हुआ। कोई शातिर नेता यदि आ जाता तो वह अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में आंदोलन को पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँचा देता। कल धर्मेंद्र राठौड़, महेंद्र सिंह रड़ावता, रामचंद्र चौधरी, राजकुमार जयपाल, डॉक्टर भायती, नसीम अख्तर, विकास चौधरी सहित कोई भी नेता प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ। यद्यपि आंदोलनकारी नेताओं से जाहिराना तौर पर तो यही कहा गया है कि उन सबका आशीर्वाद साथ है, मगर सच्चाई यही है कि आंदोलन में सिर्फ जिले के कुछ युवा कांग्रेसी शामिल हैं। बड़े नेता तो चलिए कल की पार्टी की बैठक में जयपुर गए थे, मगर आंदोलन तो 1 महीने से चल रहा था। उनमें किसी भी कार्यक्रम में वे नामधारी दिनकर कहाँ गए? दोस्तों, जिस मुद्दे पर युवा कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेसी आंदोलन कर रहे हैं, यदि उन मुद्दों पर जांच बैठा दी जाए तो कई कांग्रेसी पूर्व मंत्रियों की गर्दन लग जाए। यकीन ना हो तो कोई केकड़ी जाकर सवाल कर ले। अजमेर में हमेशा भेड़ियों ने जी भरकर शिकार किया और बेचारे मेमनों ने आंदोलन। भेड़िए नहीं चाहते कि उनके साम्राज्य में मेम ने सर उठाएं, नारे लगाएं, मुट्ठी ताने। यही वजह है कि इलायची बाई की गद्दी सर्वोच्च है। युवा कांग्रेसी जो इन दिनों शहर को जिंदा करने की कोशिश में लगे हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं। यह तो गनीमत है कि इन दिनों अजमेर पुलिस ज़रूरत से ज़्यादा संयम बरत रही है, वरना कल ही कई लोगों के माथे फूट जाते हैं। अजमेर पुलिस के अधिकारियों की सराहना करनी पड़ेगी कि वह उस सीमा पर भी हमलावर नहीं होते जहां संयम रखना मुश्किल हो जाता है। पिछले दिनों वकीलों के आंदोलन में भी पुलिस ने इसी तरह के संयम का प्रदर्शन किया था, मगर सवाल यहाँ ये भी है कि कब तक? चूड़ियाँ तो उन्होंने भी नहीं पहन रखी हैं, मगर समझदार अधिकारी नहीं चाहते कि शहर की समरसता जख्मी हो। इसके लिए पुलिस का धन्यवाद। आज इतना ही, धन्यवाद।